जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 22 नवंबर को जो गोपाष्टमी आ रही है उसमें आपको किस तरह से पूजा करनी है, पूजा की विधि क्या है, मुहूर्त क्या है, ये सब कुछ। तो आप सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल अष्टमी को यह पर्व मनाया जाता है और इस बार 22 नवंबर को है, यानी कि रविवार को। कार्तिक शुक्ल अष्टमी गोपाष्टमी के रूप में मनाई जाती है और ये गायों की पूजा का पर्व होता है। तो ऐसा ना सोचें कि जो लोग केवल कार्तिक स्नान कर रहे हैं वही गायों की पूजा करें। गायों की पूजन प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए, प्रत्येक नागरिक को करनी चाहिए। भारतीय संस्कृति की जीवन प्राण है गाय। संसार का सबसे पवित्र पशु, देवतुल्य जिसे माना गया है। तो गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, ये आप सभी जानते हैं। गाय के गोबर और गौमूत्र से लिपि भूमि देव पूजा और यज्ञ के लिए इसे सर्वोत्तम बताया गया है। इतना देखो, कहा जाता है ना कि जो लोग गौमूत्र का सेवन करते हैं ना, उनसे बीमारियां कोसों दूर रहती है। भगवान श्री कृष्ण का नाम भी तो गोविंद ही था, क्योंकि उन्होंने गोपालन, गौ संरक्षण और संवर्धन व गौ सेवा के प्रति जो मतलब किसी को प्रेरित करते हैं ना, तो सबको प्रेरित किया था श्री कृष्ण ने। तो ये पूजन भगवान श्री कृष्ण के समय से ही हो रहा है और ऐसा भी माना जाता है कि गोपाष्टमी भगवान श्री कृष्ण के समय से मनाई जाती है। इंद्र के प्रकोप से गोपियों और गायों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से अष्टमी तक गोवर्धन पर्वत को अपने तर्जनी उंगली पर धारण किए रखा था। तो देखिए, आखिरी में क्या होता है कि इंद्र भगवान ने अपने अहंकार को त्याग करके भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की थी और कामधेनु नाम की जो गाय थी, गौ माता थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने दूध से अभिषेक करवाया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है। श्री कृष्ण ने भी उस दिन कामधेनु गाय की स्तुति की थी और गायों की रक्षा और पालन करने की प्रतिज्ञा ली थी। सभी ग्रामवासियों ने भगवान श्री कृष्ण की और सभी गायों की पूजा करने की प्रतिज्ञा ली थी। इस उपलक्ष्य में ब्रज में ये उत्सव मनाया जाता है, जो बाद में गोपाष्टमी के रूप में जाना जाने लगा। और इस दिन गाय और बछड़ों के साथ में गोपाले होते हैं ना, ग्वाले होते हैं, उनको भी पूजने का विधान होता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो गौ माता की पूजा करते हैं उनकी सभी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन गायों को घास खिलाता है, हरा चारा खिलाता है, उनकी सेवा करता है और शाम के समय गायों का पंचोपचार से पूजा करता है, तो उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आधुनिक युग में यदि हम गोपाष्टमी पर गौशाला के लिए कुछ भी दान करते हैं, गायों की रक्षा के लिए जो भी हम प्रयत्न करते हैं, तो गोपाष्टमी का जो कृत्य होता है ना, वो पूर्ण हो जाता है और उसका जो पुण्य फल है वो हमें प्राप्त होता है। तो गायों की पूजा कैसे करते हैं और आप बोलोगे तो मैं आपको अच्छे से दूसरे वीडियो में भी बता दूंगी। बाकी मैं बता रही हूँ कि इस दिन क्या होता है कि गायों को स्नान करवाया जाता है, पैरों में मेहंदी लगाई जाती है, श्रृंगार किया जाता है, सींगों का श्रृंगार किया जाता है, मुकुट धारण करवाया जाता है, गाय की परिक्रमा लगाई जाती है और गाय के पैरों को छुआ जाता है, उनकी मिट्टी को अपने सर पे लगाया जाता है। अगर गोपाष्टमी के दिन आप गौशाला में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ गायों की किस प्रकार से पूजा होती है। तो गोपाष्टमी कब है मैंने आपको ये बता दिया है। इस पर्व का महत्व क्या है वो भी मैंने आपको बताया। आगे और जानकारी हम लेते हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि गायों को संस्कृति की आत्मा कहा गया है और देवी देवताओं की तरह गाय की पूजा भी होती है। तो पौराणिक कथा के अनुसार क्या है कि मतलब बहुत सारी जो कहानियाँ हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं वो प्रचलित है। जो कथा थी वो मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए, जब आप गाय की पूजा करने जाएंगे तो आपको पानी का लोटा, चावल, गौ माता को उड़ाने के लिए वस्त्र, अगरबत्ती, फूल, रंगोली बनाने के लिए रंग, गुड़, फूल, मिठाई ये चाहिए होता है। ठीक है, तो ये गोपाष्टमी पर्व ब्रजवासियों और वैष्णव लोगों के लिए बहुत ही खास होता है। वैसे तो हमारे यहाँ पे गौ माता का पूजन किया जाता है।
तो गोपाष्टमी का जो पर्व होता है ना, ये बहुत ही ख़ास होता है। जो गायों के सेवक होते हैं उनके लिए भी, जो नहीं होते उनके लिए भी, क्योंकि गाय हमारी माता होती है। तो आइए अब हम कुछ इससे जुड़ी कथा जानते हैं, यानी कि गोपाष्टमी पर्व के पीछे की जो कथा है, क्यों मनाया जाता है, कारण क्या है। तो पहली जो पौराणिक कथा है वो देखिए कि जब कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के 6ठे वर्ष में कदम रखा, तब वे अपनी मैया यशोदा से ज़िद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने के बजाय वे गैया चराना चाहते हैं। उनके हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास उनकी आज्ञा लेने के लिए भेज दिया। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने ज़िद रख दी, अब वे गैया चराएंगे ही चराएंगे। नंद बाबा गैया चराने के मुहूर्त के लिए शांडिल्य ऋषि के पास पहुंच पड़े। बड़े अचरज में आकर श्री ऋषि शांडिल्य जी ने कहा कि अभी इसी समय के अलावा कोई श्रेष्ठ मुहूर्त है ही नहीं, अगले बरस तक। शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त होता ही नहीं है। वह दिन गोपाष्टमी का ही पर्व था, जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया था। उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत ही सुंदर तैयार किया, मोर मुकुट लगाया और पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनने के लिए दे दी। लेकिन कान्हा ने वे पादुकाएं पहनी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मैया से कहा कि अगर तुम इस सभी यानी कि इन सभी गैया को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तभी मैं ये पहनूंगा। मैया को ये देखकर भावुकता हो गई और कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने अपनी गैया को चारण के लिए ले गए। गौ चरण करने के कारण ही श्री कृष्ण को गोपाल या गोविंद के नाम से भी जाना जाता है, ये आप सभी जानते हैं। अब जो पौराणिक कथा है दूसरी, वो हम देखते हैं। तो दूसरी कथा में जो कारण बताया गया है वो देखिए कि ब्रिज में इंद्र का प्रकोप था, यानी बहुत भारी बारिश हो रही थी, आप सभी को पता है। तो इस तरह से कहर बरपा रहे थे हमारे इंद्र देवता, लगातार बारिश हो रही थी। तो जिससे बचने के लिए श्री कृष्ण जी ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली में उठाए रखा था। उस दिन गोवर्धन पूजा के यानी कि उस दिन को गोवर्धन पूजा के नाम से जानते हैं, आप सभी को पता है गोवर्धन पूजा होती है और गोवर्धन पूजा के बाद में ही गोपाष्टमी आती है, ठीक है। तो गोपाष्टमी के दिन ही स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी हार मान ली थी, हार स्वीकार की थी उन्होंने। तो जिसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उतार करके नीचे रखा था। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौ माता की सेवा करते हुए गाय के महत्व को सभी को बताते हैं। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा था। और इसी तरह से गोपाष्टमी से जुड़ी एक छोटी सी रोचक बात और भी है, वो ये है कि हमारी राधा प्यारी भी गाय चराने की इच्छुक थी, वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने के कारण उन्हें इस बात के लिए कोई हाँ नहीं करता था। अब भाई लड़की को कौन हाँ करेगा, वो भी गैया चराने के लिए। जिसके बाद राधा को एक तरकीब सूझी और उन्होंने ग्वाला जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण के साथ में गाय चराने के लिए निकल पड़ी। बस यही एक रोचक जो बात थी जुड़ी हुई इस गोपाष्टमी से, वो ये भी थी। तो आप सबको गौ माता की पूजा करनी है, तो कैसे करनी है वो मैंने बताया ही है। सुबह में आपके घर में गाय है तो बहुत ही अच्छी बात, सोने पे सुहागा है, नहीं है तो आपको कहीं भी जाकर के पूजा करनी है। अगर आसपास कोई गौशाला है तो वहाँ जाकर के पूजा करनी है। सुबह में ही स्वयं स्नान करें, गौ माता के चरण छुएं। अगर आपके घर में नहीं है तो जब पूजा करने जाएंगे तब आप छुएंगे। गौ माता और बछड़े को स्नान करवाना, ये नहीं हमें पूरा स्नान करवाना है। जो हम लोटा लेकर के जाते हैं उससे आपको छींटे मारना है और पैरों पर जल डालना होता है। गौ माता का श्रृंगार करना होता है। पैरों में अगर आप चांदी के घुंघरू लेके गए हैं तो आप काले धागे में डाल करके उन्हें पहना सकते हैं, ठीक है। चांदी के जो छोटे छोटे आते हैं घुंघरू वो, और कुछ आप सींगों के लिए चांदी, अगर आपकी इतनी कैपेसिटी है तो चांदी के सींग में लगाने वाले आते हैं, आप पता नहीं उन्हें क्या बोलते हैं, कैप या टोपी जैसा कुछ कहते हैं शायद, वो आप लेकर के जा सकते हैं। गौ माता के सींगों पर चुनरी ज़रूर से बांधें, गौ माता के चरण स्पर्श करें, परिक्रमा करें, उनके पैरों में यानी कि खुरों में मेहंदी लगाएं, और जो ग्वाले होते हैं आप उन्हें भी दान करें। कई लोग इन्हें नए कपड़े भी देते हैं तिलक लगा करके। अगर आपका इतना सामर्थ्य है तो आप भी कर सकते हैं। तो शाम को जब गाय घर लौटती है तब फिर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। इस दिन गाय को हरा चारा, हरा मटर, गुड़ ऐसी चीज़ें खिलाई जाती हैं। जिनके घरों में गाय नहीं होती ना, वो लोग गौशाला जा कर के पूजा करें, लेकिन पूजा ज़रूर करें। उन्हें गंगा जल, फूल और दीपक ज़रूर जलाएं वहाँ, इनसे पूजा करें और गुड़ उन्हें ज़रूर खिलाएं। तो
औरतें जो होती हैं वो कृष्ण जी की पूजा भी करती हैं, गाय को तिलक लगाती है और इस दिन भजन ज़रूर गाती हैं। तो कृष्ण पूजा भी ज़रूरी होती है, तो इस दिन कृष्ण पूजा भी ज़रूर करें। जो लोग गोपाष्टमी पर झांकी सजाना चाहते हैं वो लोग झांकी सजा सकते हैं। देखिए, सोनू गुप्ता जी ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्लीज़ मुझे झांकी सजाकर दिखा दीजिए, लेकिन यकीन जानिए कि दिवाली के बहुत पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और आपको आवाज़ से लग रहा होगा, अब जाकर मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई है। कोशिश करूँगी वीडियो दे पाऊँगी तो, वरना मैं उनसे इसी वीडियो में क्षमा याचना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कभी कोई वीडियो नहीं दिया हो, लेकिन इस बार मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी तो मैंने वीडियो नहीं, मीन्स जो वो रिक्वेस्ट बोल रहे थे, लेकिन आगे सारी रिक्वेस्ट जल्दी ही पूरी होंगी। तो गोपाष्टमी कल है और सभी लोगों को गाय की पूजा करनी है। ये प्रण आप सब लोगों को लेना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं गाय पूजनीय है और हमारे हिंदुओं में गाय माता की पूजा ज़रूरी होती है। तो जितनी जानकारी मुझे थी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा दी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में ये वीडियो ज़रूर से शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा भेजी गई ये छोटी सी जानकारी उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो बस विदा लेना चाहूँगी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर से टैप करें। साथ ही में 3 ऑप्शन आते हैं, आपको उसमें से ऑल कॉल क्लिक करना है ताकि सारी नोटिफिकेशन मिले। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।